नराज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती।
और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। फिर उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से मोक्ष का मार्ग प्रकाशित होता है। एक समय के लिए प्रकट होने वाली यह निर्विकल्प अनुभूति एक समय का ऐसा रसास्वादन, भले ही फिर वह अनुभव निरंतर धारा प्रवाह से न रहे, फिर भी अंतर में यथार्थ प्रतीति बनी रहती है। जैसे मिठाई को जीभ पर रखा और जैसे मिठास का अनुभव हुआ, फिर मिठाई को खाने के पश्चात जीभ पर मिठाई नहीं है, मगर जो मिठाई खाई है वो उसके ज्ञान में है, उसके श्रद्धा में है। ऐसे ही आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, देहातीत अनुभूति, जिस समय यह विकल्प नहीं, यह भाव नहीं कि यह देह मैं हूं, और यह भी भाव नहीं कि यह देह मैं नहीं हूं। मैं हूं, मैं नहीं हूं, इन दोनों प्रकार के देह संबंधी विकल्पों से पार, क्योंकि देह मैं हूं वहां भी देह की और शरीर की ओर ध्यान गया, और शरीर मैं नहीं हूं तब भी शरीर की ओर ध्यान गया। आत्मा की अनुभूति तो वह है कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र, वहां कोई विकल्प नहीं। और ऐसे निर्विकल्प अनुभूति के लिए साधकों को चाहिए तत्व विचार करें, निरंतर तत्व विचार चलता रहे। वह तत्व विचार ही निर्विकल्प अनुभूति का कारण बनेगा। अवकाश न दे व्यर्थ के विचारों को। ऐसी ही संगति, ऐसे ही योग में रहना कि जहां चैतन्य की विस्मृति न हो। सत्संग पारसमणि है। ज्ञानियों ने सत्संग के गुणगान गाए। इस काल में आत्मज्ञानी महापुरुष का योग मिलना तो अत्यंत दुर्लभ है, मगर ऐसे दो व्यक्ति का मिलना भी दुर्लभ है जो दोनों आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो। आत्मार्थी का योग प्राप्त होना भी दुर्लभ है। एक मोक्ष मार्ग के पिपासु, मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष की राह पर चलने वाले साधक, ऐसी जो भावना भाता है कि कब मैं उस दशा को प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति का योग मिलना भी इस काल में अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि जहां देखो वहां काम, भोग और बंधन की ही चर्चा है। यही चर्चा है, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना ओढ़ा, बस यही चर्चा। अत्यंत दुर्लभ है कि मैं उब चुका हूं इनसे, मैं थक चुका हूं इनसे। और जब तुम पूरी तरह से इतने थके हो, फिर तुम डुबकी लगा लेते हो। मैं अपने जीवन में दोनों स्थितियों में रहा हूं। मुंबई में चर्च गेट स्टेशन के फुटपाथ पर मैं सोता था। रेलवे स्टेशन के बाहर रास्ते पर मैं 18 रात सोया हूं फुटपाथ पर।
मेरे पास खाने को अनाज भी नहीं था और ठहरने को कोई स्थान न था। फुटपाथ पर 18 रात सोया हूं सन 2001 में, और मैं जापान की 7 स्टार होटल में भी ठहरा हूं, जहां 7 स्टार होटल में लाखों रुपये चुकाने होते हैं एक रात ठहरने के लिए। मैं दोनों स्थितियों में रहा हूं, मगर मुझे चर्च गेट के मुंबई के फुटपाथ पर रास्ते पर नींद आ जाती थी, और जापान की 7 स्टार होटल में जहां एक रात के लाखों रुपये चुकाने पड़ते, वहां पर भी मुझे नींद नहीं आती थी। एक ही कारण था कि जब मैं मुंबई के फुटपाथ पर सोता था तब मैं बहुत थका हुआ था। थकान होती है तो रास्ते पर भी नींद आ जाती है, और जापान में मैं थका नहीं था कि आंख ही नहीं लगती थी, आंख ही बंद नहीं होती थी। आंख का बंद होना थकान का बहुत जरूरी है। ध्यान की गहराई में अंतर में लीन होने के लिए, यह आंख लग जाने के लिए, आत्मा में डुबकी लगाने के लिए थकान बहुत जरूरी है। संसार के परिभ्रमण की थकान, भोगों को भोगने की थकान, इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ने की यह थकान, यह बोध हो आपने देखा हो, यहां आप खड़े हैं और दूर से ऐसी स्थिति को देखते हैं। यहां आप जमीन पर हैं और ऊपर आसमान, आकाश ऊपर है, और आप देखते हैं ऐसी स्थिति कि कुछ दूरी पर आकाश और जमीन दोनों मिल गए हैं। ऐसा लगता है कि मिल गए हैं, मगर यहां से चलकर के आप वहां जाओ तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी जमीन और आकाश के बीच उतनी ही दूरी है जितनी यहां थी जहां आप पहले खड़े थे। अभी हम यहां हैं और हमारे पास में 1 लाख रुपये है और सुख यहां ऊपर है। हमें लगता है कि आगे 10 लाख रुपये आ जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। 10 लाख आए कि सुख मिल गया, मगर जब 10 लाख पर पहुंचते हो तब पता चलता है कि सुख उतना ही दूर है जितना 1 लाख था तब भी दूर था, और 10 लाख में पहुंचे। दूर से ऐसा लगता था कि 10 लाख मिलेंगे तो सुख मिल गया, मगर वहां पहुंचो तो पाते हो कि सुख की दूरी तो वही बनी रही, क्योंकि सुख अंतर में है। यह बोध हो किसी भी अवस्था में शरीर मैं नहीं हूं। मार्शल मैकमोहन कहते थे कि यह जितना भी विस्तार है ये सब हमारे शरीर का विस्तार है। इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से आपसे जो कह रहा हूं शरीर के बारे में, शरीर की पकड़ छूटे, शरीर को नहीं छोड़ना है, आत्महत्या नहीं करना है, शरीर की पकड़ छूटे। ये श्रद्धा में आए कि शरीर मैं नहीं। मैकमोहन कहता था कि ये जो संसार है ये और कुछ भी नहीं, हमारे शरीर का ही विस्तार है। ये जो उड़ते हुए हवाई जहाज, ये विमान, ये और कुछ भी नहीं, हमारे पैरों का ही विस्तार है, हमारे शरीर का ही विस्तार है विमान। ये जो एटम बम, परमाणु बम जो, ये और कुछ भी नहीं, हमारे हाथों का विस्तार है। पहले मनुष्य लड़ता था नाखून से, अब लड़ता है तब एटम बम से। एटम बम और कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर का, हमारे नाखूनों का ही विस्तार है। माइक्रोस्कोप, दूरबीन, यह और कुछ भी नहीं,
हमारी आंखों का ही विस्तार है। ये जितना भी संसार बाहर में फैला हुआ दिखता है, ये और कुछ भी नहीं, ये हमारे शरीर का ही विस्तार है। और जहां ये अनुभूति हुई कि शरीर मैं नहीं, तब तुम्हें अनुभूति होगी कि मैं संसार में नहीं, क्योंकि ये संसार शरीर का ही विस्तार है। इस शरीर को पड़ोसी की भांति इस शरीर का निरीक्षण करें। इस शरीर को शत्रु न माने, इस शरीर से शत्रुता न रखें। शरीर से शत्रुता नहीं करनी है। शत्रुता तो नष्ट करने का काम करता, शरीर को शत्रु नहीं मानना, शरीर को मित्र भी नहीं मानना। शत्रु के प्रति द्वेष होता है, मित्र के प्रति राग होता है। शरीर न तो शत्रु है, शरीर न तो मित्र है, शरीर मात्र पड़ोसी है। इसे पड़ोसी की भांति देखे, न मित्र न शत्रु। इसलिए मैं कहता हूं, मैं चैतन्य परमात्मा राग की दीवार का पड़ोसी, इस शरीर का पड़ोसी। इस शरीर में कल हमने चर्चा की मैली चादर पर। यह शरीर मैली चादर है। तब से ही मैं इस विचार में हूं, भले ही ये शरीर मैली चादर है, इस शरीर में ऐसे मलिन पदार्थ है। यह शरीर मांस खून हड्डी की थैली है। इस शरीर को मढ़ा गया है चमड़ी से। मक्खी की पंख जितनी पतली चमड़ी, सिर्फ मक्खी की पंख जितनी पतली चमड़ी को यदि अलग कर दिया जाए, तो जो पति पत्नी के चेहरे को देखना चाहता है बार बार, सिर्फ मक्खी की पंख जितनी चमड़ी को हटा दिया जाए, डरेगा, भागेगा, भूत आया, दूर जा। इस शरीर में कुछ भी नहीं। और यह बोध हो, यह शरीर कीचड़ है, यह शरीर कीचड़ है। मगर कीचड़ जानकर के तुम यह मत कहना कि हम अपने को बचा ले, कीचड़ से दूर भागे। कीचड़ से दूर नहीं भागना। ज्ञानियों ने शरीर को कीचड़ कहा इसलिए कि तुम शरीर से नफरत न करो, इसलिए क्योंकि शरीर कीचड़ है, इसलिए क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है। आत्मा की अनुभूति का कमल इस शरीर के कीचड़ में ही खिलेगा। आत्मा की उपलब्धि का कमल इस कीचड़ में, इस शरीर में ही प्रकट होगा। इसलिए शरीर से दूर नहीं भागना है, सिर्फ यह कि शरीर मैं नहीं हूं। शरीर के प्रति द्वेष नहीं करना है। कुंभ के मेले में आप देखते हो ना, बाबाओं को, नंगे बाबा हाथ में राख लेकर के चेहरे पर लगाते हैं, पूरा शरीर ऐसा गंदा करते हैं, राख लगाते हैं, पूरे शरीर पर राख। मगर आपने एक दृश्य देखा हो, मैंने तो देखा है, वो बाबा, उनके पास एक डिब्बा रहता है और डिब्बे में आईना रहता है, दर्पण। वो दर्पण को निकालते हैं, दर्पण सामने रखते हैं और फिर राख लगाते हैं। शरीर पर लगानी है राख, मगर फिर भी देख करके ठीक तरह से लग रही है कि नहीं। सजाने का काम, जैसे तुम मेकअप करते हो दर्पण सामने रख करके, शरीर को राख लगा रहे हैं, फिर भी सजाने का काम। यह पकड़ है देह की। जब शरीर का मूल्य नहीं रहा तो फिर यह दर्पण की जरूरत क्या और राख को लगाने की जरूरत क्या, क्योंकि यह शरीर ही राख है। अब राख पर राख क्या लगाना।
आपके यहां उड़ीसा में दीपावली के समय रंगोली होती होगी या नहीं मुझे नहीं पता, मगर घर के आंगन में रंगोली बनाते हैं, सजाते हैं। यहां पर भी आपने जैसे सब सजाया है, रास्तों को सजाया है, सजाने का काम, रंग भरते हैं। राख का ढेर हो, पहले से ही राख का ढेर हो और राख के ढेर के ऊपर थोड़ी और राख ली और राख लेकर के रंगोली बनाई, राख के ऊपर राख की ही रंगोली, और ऐसा कोई काम करता हो तो कैसा लगेगा? मुझे ऐसा दिखता है जब कोई स्त्री पाउडर लगाती है तब, कि पहले ही राख थी और थोड़ी और राख की रंगोली बना ली, राख पर राख लगा दी, राख पर राख लगा दी, और कैसा चेहरा! कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहता हूं हमारे गांव में तो रसोई घर होता है, किचन, तो गांव का जो किचन होता है उसका दरवाजा कभी खुला रह जाए तो गांव में कुत्ते आ जाते हैं, रसोई घर के अंदर कुत्ते आ जाते हैं, और आटे का जो डिब्बा है वो खुला पड़ा हो तो कुत्ता अंदर मुंह डालता है, और मुंह डालता है आटे के डिब्बे में और मुंह बाहर निकालता है, तो पूरा चेहरा आटा आटा। मुझे स्त्री ऐसी दिखती है जो मेकअप करके निकलती है कुत्ते की तरह, कि जैसे आटे के डिब्बे में अपना मुंह डाला हो। रसोई बनाते बनाते कभी भूल से ऐसा लगता है। इस शरीर को क्या सजाना, राख पर राख की रंगोली क्या बनाना, क्या बनाना? किनको दिखाना चाहते हो आप? पराये को दिखाना चाहते हो? पराये को दिखाना चाहते हो? उनको तो दिखाना नहीं चाहिए, पराये पुरुष को दिखाना नहीं चाहिए, तो क्यों दिखाते हो? और अपने पति को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने तो देखा कि कुछ भी नहीं, फिर यह सजाना क्यों? फिर यह शरीर की इतनी पकड़ क्यों? शरीर की इतनी पकड़ क्यों? ये बोध हो इस शरीर में सजाने योग्य कुछ भी नहीं, सजाने योग्य कुछ भी नहीं। जब ये बोध हो कि मांस को ही मैं सजा रहा हूं, मांस को सजा रहा हूं। मैं तो अफ्रीका में एक देश में था, रुवांडा नाम का देश है। मांस की दुकान पर बैठा था एक आदमी, मांस को धो रहा था, मांस को धो रहा था। वो दृश्य मैंने देखा, मुझे विचार आया, मांस जैसी वस्तु को भी धो रहा है ये, कि थोड़ा साफ कर दूं मांस को। तुरंत ही मुझे विचार आया कि हम लोग भी क्या करते हैं, सुबह जब नहाते हैं तब क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ये मांस को ही तो धो रहे हैं। और जब भी नहाने जाता हूं तब यह विचार आए बिना नहीं रहता कि मांस को धोने का काम हो रहा है। यह जागृति कब छूटे इनसे, ये मांस को धोने का काम कब छूटे? अब ये बोध हो। शरीर में मैं कहीं पर भी नहीं हूं, शरीर में कहीं पर भी नहीं हूं। किसी के घर पर मेहमान बनकर के मैं रहूं, और खिड़की है, खिड़की में से हवा आई और हवा बाहर गई,
कैसा लगता है कि खिड़की में से हवा आई और बाहर गई, मगर उसमें मैं कहीं पर भी नहीं। मैं तो मेहमान बनकर के यहां रहता हूं। खिड़की के अंदर हवा जाती है, खिड़की में से बाहर निकलती है, मगर जब वह मकान ही मेरा नहीं तो खिड़की में जाने वाली और बाहर आने वाली हवा से मेरा क्या संबंध। ज्ञानी ऐसा देखते हैं इस शरीर को कि यह शरीर एक मकान है और नाक में से हवा अंदर जा रही है। यह नाक की खिड़की में से हवा अंदर गई, यह सांस ली, यह हवा अंदर गई, हवा बाहर निकली, खिड़की से हवा अंदर जाती है, बाहर आती है। मगर जब मकान ही मेरा नहीं तब मकान में जाने वाली और बाहर आने वाली यह हवा के साथ मेरा क्या संबंध। ये बोध, ये जागृति ही धर्म है। हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हें यह अनुभूति होगी, अवश्य होगी। तुम्हारा यह समर्पण देख करके मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी यह भावना देख करके यह मैं कहता हूं। कल प्रवचन 8/23/24 को प्रारंभ हुआ। मुझे समाचार मिले आप तो 7 बजे से यहां बैठ गए हो। आज सुबह मैं तो 8 बजे आने वाला था, आप तो कब से पहले से ही इंतजार करके। जब मैं आपको ऐसी कतारों में देखता हूं तब भी मुझे यह विचार आता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कतार, ये 5 कतार ऐसी, 5 ऐसी और सामने तक 142 साधकों की। मगर जिस दृष्टि से मैं देखता हूं 5 नहीं दिखती, यहां 6 दिखती है और यहां भी 6 दिखती है। यह दीवार ऐसी लगती है, एक दीवार है। यह पहली दीवार, दूसरी दीवार, 5 दीवार के बाद में यह छठी दीवार, 5 दीवार के बाद में छठी दीवार। 5 दीवार तो राख की बनी है सीधी, और छठी दीवार सीमेंट कंक्रीट की बनी है। मगर दीवार की भांति ही इस शरीर के परमाणु को देख सको तुम, यह दीवार है और कुछ भी नहीं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, यह जागृति बनी रहे, राख की दीवार में मैं कहीं पर भी नहीं। इस शरीर में थोड़े समय के लिए मेहमान के रूप में हूं, बहुत कम समय के लिए इस पृथ्वी पर मैं आया हूं। मेरे पास अब लंबा समय नहीं है, बहुत कम समय, बहुत कम समय। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं थोड़ा जल्दी करो, पीछे मत रह जाना, थोड़ी जल्दी करो। अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है यह मुक्ति के मार्ग की अनुभूति का, यह मुक्ति के मार्ग पर चलने का यह अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। सांसें गिनता हूं मैं, बस तुम्हारे साथ मुझे थोड़ा मिलना था, मिल लिया। थोड़ी जल्दी करो, जल्दी करो। यहां ठहरने योग्य कुछ भी नहीं, इस देह की पकड़ छूटे। इस शरीर को बचाना चाहा, इस शरीर को बचाने के लिए न जाने कितने कितने जीवों को मारा,
इस शरीर को बचाने के लिए, एक समय के भोजन के लिए प्राणियों का वध किया, मछलियों को मारा, इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए न जाने कितने कितने जीवों को पीड़ा पहुंचाई। और अंत में परिणाम क्या आया? परिणाम तो यह आया कि यह शरीर बचता ही नहीं है। इसलिए महावीर भगवान ये कहते हैं, इस शरीर को बचाना चाहा बहुत और बचाने के लिए न जाने कितने कितने को मारा, फिर भी अंततः यह शरीर बचता ही नहीं है। और जब यह शरीर बचता ही नहीं है और बचने वाला ही नहीं है, तब फिर मैंने यह निर्णय लिया कि इसे बचाने की वृत्ति को ही छोड़ दिया। मैंने इसे बचाना ही छोड़ दिया, इसे बचाना ही छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी बचने वाला नहीं है। इसलिए मैंने इसे बचाना ही छोड़ दिया। इसे बचाना छोड़ दिया कि फिर मैंने दूसरों को मारना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसको बचाने के लिए दूसरे को मारना पड़ता था। महावीर भगवान की अहिंसा, ये समस्त ज्ञानियों की अहिंसा अंतर से प्रकट होती है। इस शरीर को तुम ऐसे दूर से देखो। कुर्सी पर तुम बैठे हो, तुम नीचे बैठे हो, इस शरीर को ऐसा निरीक्षण करो जैसे तुम वहां से उठ गए हो। जैसे एक कुर्सी पर तुम बैठे हो और वहां से उठ करके दूसरी कुर्सी पर तुम चले जाओ, ऐसे ही इस शरीर को तुम देखो जैसे तुम यहां से उठ करके कहीं चले गए और दूर से इस शरीर को देखते हो कि यह मैं नहीं। ऐसा दूर से, द्वेष नहीं, समझ, नफरत नहीं करनी है, जागृति प्रकट करनी है, जागृति प्रकट करनी है। इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर को सजाने के लिए क्या क्या किया? अंततः यह शरीर तो बचता ही नहीं। जितना तत्व विचार होगा देह से भेद विज्ञान का, उतनी ही समझ प्रकट होगी। शरीर को बचाना चाहा, बचता नहीं, सजाना चाहा, मगर यह सजता ही नहीं। और वह भी किसके लिए? कुछ पल के लिए, सुनने के लिए दूसरों के मुंह से। जब कोई कहे सज थज करके 2-2 घंटे 4-4 घंटे दर्पण के सामने तैयार होकर के बाहर निकलो। एक बहन जी थे, मुझसे मिले, बहुत दुखी थे। मैंने कहा इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ? संसार में दुख है ये एहसास हुआ? बोले नहीं, 4 घंटे लगे थे सुबह से तैयार होने में, 4 घंटे, और मैं गई शादी में और किसी ने इतना भी नहीं कहा बहुत सुंदर दिखती हो, किसी ने देखा तक नहीं मेरी ओर। 4 घंटे व्यर्थ में गए। किसके लिए? ये सुनने के लिए, अरे वाह बहुत अच्छे हो, या दूसरों के अंदर ईर्ष्या पैदा करने के लिए कि देखो उनको बताओ कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, ईर्ष्या पैदा करने के लिए। प्रदर्शन। एक बहन जी थे, मुझे अब स्मरण में आए, मुझे पूछ रहे थे सत्संग के बाद में। मैंने कहा किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। उनके पास में एक किताब थी और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे यह प्रश्न
पूछना है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई, ये बात, और ये बात भी समझ में नहीं है, ऐसा एक एक उंगली से। वो पूछना नहीं चाहते थे, वो मुझे दिखाना चाहते थे। 4 उंगली में 4 अंगूठी पहनी थी सोने की, और ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करके दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे थे कि देखो मेरे पास कितना, मुझे बता, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहा, बहन जी मुझे समझ में आ गया, आपको क्या समझना है, समझाना है, ये मुझे समझ में आ गया। मेरे जैसे आदमी को तो छोड़ो, इसके सामने तो कम से कम प्रदर्शन मत करो, दुनिया में जहां करना है वहां करो। जो सत्य है सत्य है। बाहर के गहने से मेरी शोभा नहीं, बाहर के रत्नों से मेरी शोभा नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यूनिटी ऑफ 3 ज्वेल्स, रत्नत्रयी की प्राप्ति, बस यही आत्मा की शोभा है। प्रदर्शन कर, जैसा है ऐसा है, स्वीकार। आजकल तो पता ही नहीं चलता। लोग आते हैं प्रवचन में, किसी बहन जी को मैंने कहा, ये कौन है, आपकी बहन है? बोले मेरी बहन नहीं है, मेरी मां है। अरे दिखती तो बहन जैसी है। बोले हां, आज ही डाई करके आई है। डाई, सफेद बाल को काला करना, लोगों को बहुत आदत होती है। वैसे तो बचते ही नहीं, और बच जाए कैसा शरीर का मोह, तुमने कभी विचार किया? चेहरे, ये इतना भाग चेहरा, और ये बाल। चेहरा गोरा ही चाहिए, गोरा ही चाहिए, गोरा ही चाहिए, गोरा ही चाहिए, और बाल काले ही चाहिए, काले ही चाहिए, काले ही चाहिए। कितनी पकड़ इस इतने में भी। ये बाल का काला इधर चला जाए, चेहरे का गोरा इधर चला जाए, तो क्या हो जाए, हालत खराब हो जाए। अरे ये क्या हो गया। कभी कभी मैं देखता हूं कि सफेद बाल को काला करने के लिए लोग, वो डाई होती है ना, वो नीचे, वो प्रवाही, वो लिक्विड नीचे गिरते गिरते यहां चेहरा भी थोड़ा काला हो जाता है, मुंह काला हो जाता है। उसके लिए मैंने एक किताब में लिखा है, सफेद बाल को काला करना चाहता है, और सफेद बाल को काला करने के लिए अपना मुंह काला करने को तैयार हो जाता है। दुनिया में कहते हैं इसने मुंह काला किया, बहुत खराब शब्द है ये, मुंह काला किया। सफेद बाल को काला करने के लिए मुंह काला करने को तैयार हो जाता है, डाई करता है। उसमें मैंने एक वाक्य लिखा है, भले ही वो डाई करे, डाई करके इस बात को नहीं भूलना चाहिए, डाई करके डाई होने के सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। डाई माने मृत्यु। डाई करके डाई होने के सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, मगर बोलते हैं डाई। मौत तो आएगी। जो काला है ना, काला, उसे चाहिए कि गोरा हो जाए, गोरा हो जाए, गोरा हो जाए। और जिनको गोरा शरीर मिला है उनका पता है क्या हाल है। मैं यूरोप में, अमेरिका में देखता हूं गोरे गोरे लोगों को समुद्र के किनारे पर बिना कपड़े के लेटे हैं, सुबह सुबह धूप में। उनको गोरा मिला मगर गोरा नहीं चाहिए, उनको लाल लाल करना है। काले वाले को गोरा चाहिए, गोरे वाले को लाल चाहिए। किसी को भी चैन नहीं है। चैन कैसे होगा? क्योंकि शरीर में ही चैन नहीं है। शरीर की पकड़ ही संसार है।
काला शरीर, गोरा चाहिए। काले वाले को लगता है ऐसा है कि गोरे बहुत सुखी होंगे। मुझे एक घटना विस्मरण में आई। कौवा, काला कौवा काव काव करता है। किसी ने पूछा कि क्या बोलते रहते हो पूरे दिन भर? कहता है, मैं हंस के गुणगान गाता हूं। हंस कितना सुखी, हंस कितना सुखी। मैं हंस के पास गया। कौवे ने कहा, हंस सुखी है, गोरा है। हंस के पास जाकर के पूछा कि हंस, तुम सुखी हो? हंस ने कहा, मैं सुखी नहीं। तोता सुखी है, क्योंकि तोते के पास दो रंग है, मेरे पास तो एक ही रंग है, इसलिए तोता ज्यादा सुखी है। मैं तोते के पास गया, तोते को पूछा कि तुम तो सुखी हो? तोते ने कहा, नहीं, सुखी तो मोर है, तरह तरह के रंग वाला, रंग बेरंगी। मैंने मोर की खोज की, बहुत ढूंढा मोर को, कहीं नहीं मिला। फिर एक जगह मुझे मोर मिला, प्राणी संग्रहालय में, जू में। और वहां मैंने मोर को पूछा कि तुम्हें तो बहुत रंग मिले, तुम तो सुखी हो? उसने कहा, मैं तो दुखी हूं, महादुखी, क्योंकि यहां पिंजरे में बंद हूं। इससे बड़ा दुख क्या? तुम्हारा शरीर कितना भी सुंदर हो, मगर पिंजरे में बंद हो, इस शरीर की जेल में बंद हो। और शरीर की जेल में जो बंद है, वो सुखी कहां? शरीर की पकड़ छूटे। आज तक इस शरीर के लिए हमने न जाने कितने कितने पाप किए, न जाने कितने जीवों को व्यर्थ में ही मारा है। इसलिए जब मैं यहां आया तो आपके गुणगान गाए कि आपको यहां एडमिशन तभी मिला, मांस भक्षण का त्याग किया। बहुत से लोग ऐसे थे जो मांस भक्षण करते थे। हमारा शरीर मांस खाने के लिए नहीं, मछलियों को खाने के लिए नहीं। हमारे शरीर की जो रचना हुई है, आपको पता है, शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी। शेर है, चित्ता, वाघ, ये सब जो मांसाहारी प्राणी हैं, उनके दांत को देखो, ऐसे धार वाले दांत, नोक वाले। और शाकाहारी प्राणियों के दांत को देखो, गाय, भैंस, बकरी, उनके दांतों को देखो, बिल्कुल सीधे, नोक वाले ऐसे नहीं, सीधे। और मनुष्य के शरीर में जो दांत की रचना है, वो वाघ जैसी नहीं है, शेर जैसी नहीं है, गाय और भैंस जैसे हमारे दांत है। हमारा शरीर ही शाकाहार के लिए बना है। और मुझे तो यहां तक भी बताया गया कि प्याज और लहसुन का भी आपने त्याग किया। और कल मैंने एक और, जब मैं यहां आया तब मुझे पूछा गया कि कैसे आपके सत्संग का आयोजन करें। तो मैंने कहा, आपका जो ट्रेडिशन होगा उसके हिसाब से यहां सत्संग रखेंगे। आपका ट्रेडिशन कैसा है मुझे नहीं पता। तो मुझे यह कहा गया कि यहां कोई ट्रेडिशन नहीं, आप जो ट्रेडिशन चालू करेंगे वही चालू हो जाएगा। इतने सरल लोग हैं, इतने सरल लोग हैं। जीवन के अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षणों में भावना पाता हूं मैं इस प्रांत में बिताऊं। जीवन की अंतिम घड़ी में मैं भावना पाता हूं आप जैसे साधकों के बीच में
इस देह में से बाहर निकलूं। 2 दिन से मुझे अनुभव हो रहा है उस बात का, और शास्त्रों में यह लिखा है कि धर्म उत्तर भारत में कम, दक्षिण भारत में ज्यादा होगा। धर्म का पालन दक्षिण भारत में, इसलिए जो मुनिराज हुए जैन धर्म में, कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, नेमिचंद्र आचार्य, ये सब दक्षिण भारत में हुए। भावना भाता हूं अपूर्व अवसर ऐसा कब आए मुनि होकर इस भूमि पर विचरण करें। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं के संग इतने सरल परिणामी, सिर्फ इतना कि ऐसा भोजन हम न करें जिनमें अनंत अनंत जीवों का घात होता है। हमारे पास विकल्प है। मैंने दुनिया में ऐसे ऐसे देशों में साधकों को मिला जो साधक नहीं थे। पपुआ न्यू गिनी नाम का एक देश, ऐसे देश में मैं था। एक आदमी, वहां पर आज भी मनुष्य का मांस खाया जाता है। आदमी आदमी का मांस खा जाता है, जिंदा आदमी को मार के खा जाता है। और एक आदमी आया था पपुआ न्यू गिनी में मुझे खाने के लिए। मेरे हाथ में आत्मसिद्धि शास्त्र था, मैं लाइब्रेरी को खोज रहा था मुझे खाने के लिए। और जैसे ही मेरे पास आया, बोला मिल गया मिल गया। मेरे पास में शास्त्र था। मैं ऐसा समझा कि वो ये कहता है कि शास्त्र मिल गया, मगर वो ये कहता था कि खाना मिल गया। मैंने कहा मिल गया मिल गया। मैंने ये वो आत्मसिद्धि शास्त्र का पन्ना खोला जिसमें श्रीमद राजचंद्र जी की तस्वीर है, और वो देख करके क्या हुआ, वो नीचे बैठ गया। सब लोगों ने तो दरवाजे बंद कर दिए थे अपने अपने घर के कि ये आ गया खाने के लिए। और वह आदमी जो मुझे खाने आया था, मांस खाता है मनुष्य का, मगर ये शास्त्र मिला, मैं उससे मिला। उसने जीवन भर मांस का त्याग कर दिया। आज वो सदाचार में जीवन जीता है। तुमने कितने भी अपराध किए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं। तुम मांस मछली खाकर के आए हो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है मछली की, कोई बात नहीं, मैं तुमसे गले लगाता हूं। तुम परमात्मा हो, तुम नीचे नहीं हो। कपड़ा गंदा हुआ है, कपड़ा गंदा होने से हम फेंक नहीं देते, साबुन से धुल सकता है कपड़ा। तुम्हारे आत्मा में पाप के मैल, तुम गंदे हुए, तुम चिंता मत करो। यही धर्म है। मैं नॉर्थ सुमात्रा में था, इंडोनेशिया में। आत्मसिद्धि शास्त्र का मैंने बतातनीस भाषा में अनुवाद किया था, और एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसका प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, उनके पास बैठा था। समुद्र में से जो जहरीले प्राणी, ऐसे प्राणियों को खाने वाला, सी फूड उसको बोलते हैं वहां, समुद्र के प्राणियों को खाने वाला वह आदमी मेरे पास बैठा था। मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, और मेरा हाथ उसके कंधे पर होता था। कुछ वीडियो, कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा यदि अवसर मिला, समय मिला। इस बार नहीं तो कभी अगली बार समय मिला तो, वक्त मिला तो, मगर वक्त ही तो नहीं है मेरे पास अब ज्यादा। मेरा हाथ उसके कंधे पर था। मैं उससे कह रहा था, तभी 135वीं गाथा, सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। सभी जीव सिद्ध समान है, सभी जीव परमात्मा है। उन्होंने कहा ये कैसे, मैं तो ऐसा पापी। फिर उसे मैंने समझाया धीरे धीरे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में बात की, मैदान की यूनिवर्सिटी में आत्मसिद्धि शास्त्र को सिलेबस में रखा गया। पूरी दुनिया में 5000 से ज्यादा लोगों ने शाकाहार भोजन अपनाया, शाकाहारी हुए। मुस्लिम, ईसाई,
बचपन से ही मांस के अलावा कुछ भी नहीं खाया था, मगर जब वे मिले कि ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, और जीवन ये पेट का गड्ढा भरने के लिए कितना चाहिए मिल जाता है। आज 18 देशों में उन्होंने फुलचंद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोले हैं। मुझसे कहते हैं कि आपके नाम से हमने रेस्टोरेंट खोले, यहां इतने लोग भोजन के लिए आएंगे, उन्हें जो करना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं भगवान कि ऐसा प्रकार का भोजन जिससे हमारा आत्मा का हित अटकता हो, ऐसा भोजन हम न करें। रात्रि भोजन हम न करें, क्योंकि रात में इतने कीड़े उड़ते हैं, थाली में गिरते हैं। भोजन पकाते समय सूक्ष्म जीव ऐसे, विज्ञान भी यह कहता है कि दिन से ज्यादा रात्रि में जीवों की उत्पत्ति होती है। सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। भोजन करने के बाद में कम से कम 3-4 घंटे तो चाहिए सोने से पहले। हम 10-10 बजे 11 बजे भोजन करेंगे, सोएंगे कब? 3 बजे। विज्ञान कहता है, यह महावीर भगवान की अकेली की बात नहीं है, यह जैन धर्म नहीं है। आज अमेरिका और यूरोप में भी लोग पलटने लगे हैं, समझने लगे हैं। इसलिए यहां आलू प्याज भी ना होगा, गाजर लहसुन भी ना होगा, और भावना भाता हुआ आप उसे समझ सके। और मैंने बचपन से नहीं खाया ये सब, फिर भी जीवन चलता है। जीवन चलता है। रात्रि में जीवों की हिंसा नजर के सामने ऐसे देखते हैं, कीड़े अंदर गिरते हुए, पर क्या फर्क पड़ता है? 2 घंटे पहले भोजन कर लो। शुरुआत में तकलीफ होगी, मगर फिर आपको एहसास होगा मैं जो कह रहा हूं उस बात का। सुबह इतने प्रफुल्लित चित्त से आप उठेंगे, और साधना में भी बहुत उपयोगी होगा, बहुत उपयोगी होगा। मैंने किताब लिखी थी जंगत बुनु साया, इंडोनेशियन भाषा में, मुझे मत मारो। 365 कारण लिखे थे। प्राणी ये कहते हैं हमें भोजन मत देना, चींटी कीड़े मकोड़े ये कहते हैं हमें भोजन मत देना, सिर्फ हम पर उपकार इतना करना कि हमारे ऊपर पैर मत रख देना, हमें मारना मत, इतना ही उपकार करो। हम आपसे भोजन नहीं मांगते, कपड़े नहीं मांगते, सिर्फ इतना कि हम पर पैर मत रख दो। हमारे पास में इतनी समझ है, शक्ति है, बस परिणाम की जरूरत है, भावों की जरूरत है। ऐसे भाव यदि हमारे आत्मा में हो तो आत्मिक विकास तो होगा, पर जीवों की करुणा और दया का पालन भी होगा। जितना जितना संयम पूर्वक हमारा जीवन हम जी सके, अभक्ष पदार्थों का भक्षण न करें, त्याग करें, और आपके लिए तो ये सरल होगा, क्योंकि आप इतने सरल हैं, इतने सरल हैं, इतने सरल। आपका काम जल्दी होगा, जल्दी काम होगा। एक घटना मुझे स्मरण में आई। दो शिष्य गुरु के पास गए। पहला शिष्य गुरु से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। कोरी स्लेट होती है, कोरी नोटबुक, मुझे कुछ भी नहीं आता।
गुरुजी कितना चार्ज लगेगा? तो गुरुजी ने कहा 3 रुपये। दूसरा शिष्य पूछता है कि गुरुजी मुझे थोड़ा तो आता है, अब थोड़ा बाकी है सीखना, थोड़ा आता है थोड़ा बाकी है, कितना चार्ज लगेगा? गुरुजी ने कहा 5 रुपये। बोले 5 रुपये क्यों? मेरा तो आधा आता है आधा बाकी है, तो 1.5 रुपया होना चाहिए। गुरुजी ने कहा 2 रुपया ज्यादा तेरा, क्योंकि जो तू लेकर के आया है वो सब झूठा लेकर आया है, उसको साफ करने का 2 रुपया ज्यादा। और मैं आपको जब देखता हूं तब लगता है सभी को, आपको देखकर लगता है आप सब 3 रुपये वाले हो, इसलिए जल्दी काम होगा। सरल हो, जल्दी काम होगा। हमें यह अवसर प्राप्त हुआ, आप परमात्माओं के संग रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ऋण रहा आपका मुझ पर, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।